सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मॉरल वैल्यू से भरी हुई एक महत्वपूर्ण कहानी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का नाम है अच्छे काम का पुरस्कार। कहानी इस तरीके से है, एक बूढ़ा रास्ते से कठिनता से चला जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो रास्ते पे चल रहा था। उस समय हवा बड़े ज़ोरों से चल रही थी। अचानक उस बूढ़े की टोपी हवा से उड़ गई। उसके पास होकर दो लड़के स्कूल जा रहे थे, बगल से ही उसके दो लड़के स्कूल जा रहे थे। उनसे उस बूढ़े ने कहा, मेरी टोपी उड़ गई है, उसे पकड़ो, नहीं तो मैं बिना टोपी का हो जाऊंगा। वो लड़के उसकी बात पर ध्यान न देकर टोपी के उड़ने का मज़ा लेते हुए हंसने लगे। इतने में लीला नाम की एक छोटी बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसी रास्ते पर आ पहुंची। वो भी स्कूल जा रही थी। उसने तुरंत ही दौड़कर वह टोपी पकड़ ली और उसे अपने कपड़े से धूल झाड़कर तथा पोंछकर उस बूढ़े को दे दी। उसके बाद वे सब लड़के स्कूल चले गए। गुरुजी ने टोपी वाली यह घटना स्कूल की खिड़की से देखी थी, इसलिए पढ़ाई के बाद उन्होंने सब विद्यार्थियों के सामने वह टोपी वाली बात कही और लीला के काम की प्रशंसा की तथा उन दोनों लड़कों के व्यवहार पर उन्हें धिक्कारा व उन्हें डांटा या समझाया होगा। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिल रही है कि यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही हमें हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। फिर ये तो शिक्षा हो गई। आगे कहानी बढ़ती है। इसके बाद गुरुजी ने अपने पास एक सुंदर चित्रों की उस पुस्तक निकाली और उस छोटी लड़की को उसका इनाम दिया और उस पर लिख दिया कि लीला जो उसके अच्छे काम के लिए गुरुजी की ओर से यह पुस्तक भेंट की गई। मतलब वो पुस्तक जो जब दी गुरुजी ने तो उन्होंने उस पर लिख दिया था ये चीज़ कि क्यों तुम्हें पुस्तक दी जा रही है। जो लड़के गरीब की टोपी उड़ती देखकर हंस रहे थे, वे इस घटना को देखकर बहुत लज्जित हुए और दुखी हुए। इस तरह से हमारी कहानी समाप्त होती है।